फ्रेंड्स, मेरा नाम है नौशाद अली। माय डियर फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एमएलएम में किस तरह के लोग कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएलएम के अंदर जो भी शख्स आता है, ज्वाइनिंग करता है और काम करता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सक्सेस करने के लिए वो काम करता है। वो चाहता है कि जैसा आज जीवन है, जो भी साधारण जीवन में जी रहा हूं, आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद ऐसा जीवन मेरे को ना जीना पड़े, बल्कि मैं एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीऊं। मगर क्या होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो माय डियर फ्रेंड एक रेशियो निकला कि 3 महीने के अंदर 80% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता कि इस बिजनेस में किस तरह के लोग कामयाब होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक यही है कि एमएलएम के अंदर किस तरह के लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो सारे लोग कर लेते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना जितना आसान है, मतलब एंट्री करनी जितनी आसान है, उतना ही आसान, या मैं कहूं उससे ज्यादा आसान है इस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से विदा लेना। तो जितना आसान है इस बिजनेस में आना, उससे कहीं ज्यादा आसान है इस बिजनेस से जाना। टिके रहना बहुत मुश्किल है, तो टिके रहने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। टिके रहने के लिए आपको एक अलग माइंडसेट होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, किस तरह के लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, किस तरह के लोग इस बिजनेस में ऊंचाइयों तक जाते हैं, किस तरह के लोग इस बिजनेस में वो सब चीज हासिल करते हैं जो एक साधारण इंसान सोच पाता है। सो माय डियर फ्रेंड, देरी ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट पे। माय डियर फ्रेंड, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि वर्क पार्ट टाइम इन एमएलएम इन स्टार्टिंग बेस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एमएलएम शुरू कर रहे हैं या आपने एमएलएम शुरू किया है, तो शुरुआत में आपको फुल टाइम काम नहीं करना है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि एमएलएम जो बिजनेस होता है वो फ्री का बिजनेस होता है। ये कहने वाली बात है, एमएलएम बिजनेस होता है वो ज्वाइनिंग सिर्फ फ्री होती है, बट आपको कहीं ना कहीं रनिंग एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे। जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको हर मंथली परचेज करने, जो कि ऑलरेडी आप करते ही आए हैं, बट जब यहां से आप करते हैं तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि आपको सेमिनार मीटिंग्स लेनी होती हैं, जो कि आपके जीवन में पहले नहीं थी, तो अब आपके आ गई है। ठीक है, फिर आपके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाते हैं, आप 1-to-1 प्लान दिखाते हैं, अपने ऑफिस में लाकर 2-in-1 प्लान दिखाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है कि बिना आपकी जॉब के वो चीज पूरी नहीं हो सकती। और जब इंसान जॉब छोड़ देता, क्विट कर देता और नेटवर्क मार्केटिंग में उसकी बेस इनकम नहीं बन पाती, तो वो इरिटेट होके इस बिजनेस को अलविदा कह देता है और इस बिजनेस से क्विट कर देता है। सो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले आपको पार्ट टाइम में करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल राय हो। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल राय है कि आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पार्ट टाइम में शुरुआत करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो दाल रोटी का खर्चा है, ब्रेड एंड बटर का खर्चा है, वो आपका हमेशा चलता रहता है विदाउट टेंशन। जब आप बिना टेंशन के, जब आपके घर में ब्रेड एंड बटर का जो खर्चा है वो आता रहता है, तो आपकी फैमिली को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके अलावा कितनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्क तब पड़ता है जब आप मेहनत भी बहुत करते हैं और ब्रेड एंड बटर का भी आपको पैसा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपको फैमिली प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, सोशल प्रेशर आपको पड़ना चालू हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि जो बहुत सारे लोग इन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने से पहले वो फुल टाइम में आ जाते हैं, और फुल टाइम में आने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। फिर एक वक्त आता है या तो वो कंपनी छोड़ देते हैं, उस कंपनी के पीछे चले जाते हैं जो कंपनी रातों रात अमीर बनाती है, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही अलविदा ले लेते हैं। ठीक है, अपवाद वो लोग हैं जिनके फैमिली सपोर्टिव है, जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका ऑलरेडी पैसिव इनकम कई सारी है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करें, फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, वो एक अलग मैटर है। बट जो ऑलरेडी जॉब पर्सन है, जॉब पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, जिनके खर्चे जॉब के पैसों पे डिपेंड है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरी यही सलाह होगी कि आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को आप सबसे पहले पार्ट टाइम में करना शुरू करें। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक इनिशियल स्टेज में जब एक बेस इनकम बना ले, बेस इनकम का मतलब है जो आपकी जॉब में है, छोटे मोटे जो आप बिजनेस करते हैं उसमें है, जो उतनी इनकम आपकी यहां पर बन जाए, उसके बाद आप निर्णय लें कि अब मेरे को कौन सा सही समय है कि मैं अब अपनी जॉब को क्विट करूं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। सो माय डियर फ्रेंड, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही समझना कि अप्रोच टू अननोन पीपल। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ये करते हैं कि वो आते हैं और उनको लगता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपकी जानकारी में कितने ज्यादा लोग हों, ठीक है, आपको मैटर उससे नहीं करता, मैटर करता है कि आप अप्रोच किस तरह के लोगों को कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानकारी के लोग होते हैं उनको शुरुआत में आपके ऊपर बिलीव नहीं होता, वो चाहते हैं कि, कई लोग जानबूझ के चाहते हैं कि आप कामयाब ना हो, कई लोगों को आपके ऊपर बिलीव नहीं होता, कई लोगों को कंपनी पे बिलीव नहीं होता, कई लोगों को इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं होता। तो जो जानकारी के लोग हैं, जो ऑलरेडी जो आपके परिचय वाले लोग हैं, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आते हैं। जब वो लोग बिजनेस में नहीं आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, और जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो आपके जो छोड़ने के चांसेस हैं, क्विट करने के चांसेस हैं, वो आपके बढ़ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये देखना है कि आपको नॉन पीपल के साथ साथ अननोन पीपल के साथ ज्यादा अप्रोच करना है, क्योंकि अननोन पीपल जो होते हैं वो आपको एक फ्रेशर के रूप में जानते हैं, वो आपका बैकग्राउंड नहीं जानते, वो आपके पिछली बातें नहीं जानते, आपको बचपन से नहीं जानते, तो आपको एक एज ए प्रोफेशनली आपसे ट्रीट करेंगे और कहीं ना कहीं वो बिजनेस को समझने के लिए इच्छुक होंगे। सेकंड चीज ये है कि आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी इंसान आज कामयाब है, आप देखिए उसके टीम में जो इंसान कामयाब है, क्या वो उसकी बुआ का लड़का है, क्या वो उसका दोस्त है, क्या वो उसका पड़ोसी है? माय डियर फ्रेंड, वो कोई नहीं होगा, वो होगा अननोन पर्सन। अननोन पर्सन मींस क्या होता है कि जब आप नए लोग, जो जानकार के लोग होते हैं, जो परिचय लोग होते हैं, जब आप लोग इनको प्लान दिखाते हैं, तो इनको प्लान दिखाते दिखाते ये लोग तो शुरुआत में जुड़ते नहीं है, ये लोग तो बिलीव करते नहीं है, मगर आप इतने मजबूत हो जाते हैं अपनी स्किल के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर, कि आप अननोन पीपल को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाते हैं, उनको अच्छी तरह बिलीव दिखा पाते हैं। और जब आप बिलीव दिखाते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं, उनको बिलीव होता है कि वो आप ही उनके एक मतलब एक मार्गदर्शक हैं, जो आप उनको राह दिखा रहे हैं, तो आप कामयाब कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अननोन पीपल पे ज्यादा आपको काम करना है। कि देखिए, आप एक रेशियो निकाल लीजिए कि जानकारी के कितने लोग हैं। जानकारी के हो सकता है 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 700 लोग, 1000 लोग, ठीक है, ये है आपकी जानकारी के लोग। बट अननोन पीपल तो अगर मैं भारत की बात करूं तो 135 140 करोड़ की आबादी है। तो अपने जानकार उसमें से माइनस कर दो, बाकी सारे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। तो आप लोग नेगेटिव होके मत बैठिए कि 2-4 लोगों ने आपको मना कर दिया। वो लोग जिनके कंधों के ऊपर आप बंदूक चलाने की सोच रहे थे, और अब तो वही कंधे कमजोर निकले और अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अननोन पीपल को ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जितना अननोन लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्लान दिखाओगे, उतना ही आप बिजनेस में ग्रोथ आपकी होगी। सो माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट है वो है बिजनेस एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में छूट होती है कि कोई भी इंसान ज्वाइन कर ले। वो काला है, गोरा है, ठीक है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो लंबा है, छोटा है, वो एससी है, ओबीसी है, जर्नल है, मतलब कोई भी एनीथिंग एल्स। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपकी कास्ट पूछी जाती है, कभी रिलीजियस पूछा जाता है, ना हाइट पूछी जाती है, ना एज पूछी जाती है। सिर्फ हाँ, एज एक 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, ये तो जरूर पूछा जाता है, तभी वो बालिग होता है, मगर अब वो क्राइटेरिया नहीं होता। तो जिसके कारण क्या होता है, कोई भी इंसान आ जाता है, और कोई भी इंसान आ जाता है तो वो बिजनेस
एटीट्यूड बिल्ड करने में टाइम लगता है। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस बढ़ाने में टाइम नहीं लगता, बिजनेस एटीट्यूड बढ़ाने में समय लगता है। आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा और आपको लगता है कि 2 साल 3 साल तो लगते ही हैं बिजनेस बढ़ाने में, सो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस बढ़ाने में समय नहीं लगता, बिजनेस एटीट्यूड बढ़ाने में समय लगता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और वो इस माइंडसेट से आते हैं कि चलो करके देख लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, वो आते हैं इस बिजनेस में, चलो ट्राई करके देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, कभी भी आप जब भी लाइफ में अहम फैसले लेते हैं वहां पर चलो करके देख लेते हैं, कभी आपने ये वर्ड का यूज नहीं किया होगा, कभी आपने वर्ड का ये यूज नहीं किया होगा लेट्स ट्राई, ठीक है ना। आप हमेशा कंफर्म होते हैं, आप प्री प्लानिंग होते हैं कि नहीं, या तो मैं छूंगा नहीं, छू दूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, या तो आप करेंगे नहीं, करेंगे तो ऐसा करेंगे कि किसी ने आज तक ना किया हो। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको हमेशा बिजनेस एटीट्यूड से काम करना है। बिजनेस एटीट्यूड ये कहता है कि इस बिजनेस में कम से कम 5 साल लगेंगे मेरे को कामयाब होने के लिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कभी पैसों से कामयाबी को कंपेयर करता हूं। पैसा एक हिस्सा हो सकता है कामयाबी का, मगर कामयाबी नहीं होती, वो कोई पूरी कामयाबी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो इंसान 1 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा तो वो कामयाब है। हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद उसकी 0 हो जाए, तो कामयाबी वो नहीं है। कामयाबी का मतलब ये कि आपकी लाइफ में जितनी वर्स्ट सिचुएशंस, कंडीशंस आ रही हैं, जितने हर्डल्स आ रहे हैं, जितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उस समय आपका क्या माइंडसेट और क्या एटीट्यूड है लाइफ को देखने का। क्या आप ब्लेमिंग एटीट्यूड में आ चुके हैं? क्या आपको आपकी असफलता के बाद क्या आपको ये लगता है कि वो सब लोग इस मेरी नाकामयाबी का कारण है जो मेरे साथ रहते हैं? अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो इसका मतलब अभी भी आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है। आपको ये माइंडसेट रखना है कि सारी सक्सेस लोगों की वजह से और सारे फेलियर्स मेरी वजह से, ये होता है बिजनेस माइंडसेट। बट ये बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, ठीक है, ये इजी बात नहीं होती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बिजनेस एटीट्यूड लेकर आना है। आपको बिजनेस एटीट्यूड ये कहता है। सेकंड चीज, बिजनेस एटीट्यूड ये कहता है कि कम से कम 5 साल लगेंगे मेरे को अपने बिजनेस को समझने के लिए, करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस एटीट्यूड, क्या टाटा जो है वो क्या 1 साल में टाटा बन गए, जो रिलायंस है वो 1 साल में रिलायंस बन गए, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज दिखती हैं जब उन्होंने मार्केट के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल और कईयों ने तो 100 साल से ज्यादा दिए, तब जाके आज वो मार्केट में कंपनियां टिकी हुई है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो कम से कम आपको 5 साल का टारगेट लेना है, चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। मैं सोच समझ के ज्वाइन करूंगा कंपनी को, मगर एक बार कर लूंगा तो आंखें बंद कर लूंगा, बहुत सारे लोगों का मैं आज आपको मिसकंसेप्शन बता देता हूं। जब वो किसी के साथ ज्वाइन करते हैं तो आंखें बंद होती हैं, ठीक है, और उसके बाद जब वो बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तब उसके बाद आंखें खुलती हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब आप किसी पे बिलीव करें, जब आप किसी के साथ ज्वाइन करें तो आंखें खोल के ज्वाइन करें। हमेशा आपको खोल के ज्वाइन करनी है, हमेशा आपको तहकीकात करके ज्वाइन करना। बट जब आप तहकीकात कर लें, जब आप अच्छी तरह से उसको जान लें, पहचान ले, खगोल ले हर चीज से, ठीक है, तो उसके बाद आपको आंखें बंद कर देनी है। फिर आपको गाड़ी स्मूथनेस के साथ चलानी है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बिजनेस एटीट्यूड कहता है 5 साल कम से कम इस बिजनेस में लगेंगे। ये कोई रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। और जो भी कंपनी आपको बोल रही है, जो भी लीडर आपको बोल रहा है, ठीक है, वो इंसान खुद कामयाब नहीं है, तभी वो रातों रात कामयाब होने की स्कीम्स बता रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये रातों रात कामयाब होने का बिजनेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि वो माइंडसेट आने में समय लगता है। सो बिजनेस एटीट्यूड लाना है आपको। जब बिजनेस एटीट्यूड आ जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखिए, यू आर नॉट बिल्डिंग अ पिगी बैंक, यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आप कोई पिगी बैंक मतलब बिल्ड नहीं कर रहे, यू आर नॉट क्रिएटिंग अ
पिगी बैंक, यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूज एम्पावर, ह्यूज बिजनेस। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि यही बिजनेस एटीट्यूड होता है और यही बिजनेस एटीट्यूड मार्केट के अंदर काम करता है। ठीक है। सो चौथा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आपको हमेशा अब ये ध्यान रखना है कि अब आपको सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को लेकर आना है। हो सकता है अभी आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग दौड़ के बिजनेस करते हो और वही आदत लगी होती है। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से जब हम हटते हैं तो हमेशा तकलीफ होती है। जब दुनिया में नया नया कंप्यूटर आया था, भारत में नया नया कंप्यूटर आया था, तो क्या लोग सपोर्ट में थे? नहीं। हो सकता है बहुत दिक्कतें होती थी। जब बैंकिंग सेक्टर आई थी तो लोग सपोर्ट में थे? नहीं, बहुत दिक्कत होती थी। कंफर्ट जोन टूटता है। वो जब गुल्लक तोड़ के हम किसी और को पैसा देते हैं और बोलते हैं कि अब हमारा पैसा सेफ है। सो माय डियर फ्रेंड, समझ में नहीं आता। जब कोई इंसान कहता है कि 100 लोगों का काम कोई एक मशीन कर देगी तो इम्पॉसिबल लगता है। इसी तरह आज आपको इम्पॉसिबल लगता है कि कैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग बाय सोशल मीडिया करूंगा, बट ये भी सीखा जा सकता है। पैदाइशी कोई सीख के नहीं आता, मगर सत्य यही है कि जब तक आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लाएंगे, जब तक आप ऑनलाइन नहीं आएंगे, तब तक आपकी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं होगी, तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं और आप उतना कमा भी नहीं पाएंगे जितनी आपकी क्षमता है। सो आपको अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी लें, आपको लोग जाने, तो सोशल मीडिया का बहुत आपको यूज करना है। मैं तो कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में 70 से 75%, 70 to 75% आपको आज से ये निर्णय लेना है कि आज से मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। आपको मीटिंग लेनी है, मीटिंग देनी है, परचेजिंग करनी है, परचेजिंग करवानी है, लोगों को ज्वाइन करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। सो एवरीथिंग आप ये डिसाइड करिए कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है, ये घर बैठे बैठे कैसे हो सकता है। ये कंफर्ट जोन नहीं है कि आप घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। घर बैठे बैठे भी प्रोडक्टिविटी वर्क करना है। ये नहीं कि रजाई में लेटे लेटे काम करना है। आपको घर बैठे बैठे काम करना है। इट मींस ये कि आप कैसे अपने काम को मल्टीप्लाई कर पाओ। कैसे, अगर मान लो एक दिन में आप कहीं पर मीटिंग देने जाते हैं और वो उस मीटिंग देने का जो सफर है, जाने जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के और 2 घंटे उस इंसान के साथ बिताने के, तो 6 घंटे। माय डियर फ्रेंड, 6 घंटे आप एक इंसान को देते हो और लास्ट में हो सकता है रिजल्ट यह है कि भाई मैं सोच के बताऊंगा, तो आपका तो वेस्ट हुआ ना टाइम। तो इट मींस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो 6 घंटे कैसे आप ऑनलाइन लगा के उसी 1 घंटे में जो आपने उसको प्लान दिखाया, 1 घंटे में, 2 घंटे में, कैसे आप 6 लोगों से 60 लोगों को प्लान दिखा पाए। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर डूइंग दैट। सो माय डियर फ्रेंड, 5वां जो पॉइंट है, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, 5वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और शायद कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा। वो ये कि आपको कंपनी भक्ति नहीं बननी। ठीक है ना, आपको कंपनी भक्त नहीं बनना। कंपनी भक्त का मतलब क्या होता है? कंपनी भक्त का मतलब ये होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ मतलब आप बेईमानी करो, कंपनी एक साथ 4-4 कंपनियां करो कि कंपनी भक्त नहीं है, हमें जो प्लान देखते हैं हम वो पसंद आ जाता है, हम वो भी करते हैं, हम 700 रुपए वाला प्लान भी कर रहे हैं, हम 1500 वाला प्लान भी कर रहे हैं, हम फ्री वाला प्लान भी कर रहे हैं, हम रातों रात अमीर बनाने वाला भी प्लान कर रहे हैं, हम स्ट्रगल वाला भी प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप ये करेंगे तो ये कंपनी भक्ति नहीं है। कंपनी भक्ति का मतलब यह है कि जब आपके आंखों पे कंपनी की पट्टी बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ भी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रह जाती। ठीक है, जुनून होना एक अलग बात है, पैशन होना एक अलग बात है, बट कंपनी भक्ति होना एक अलग बात है। कंपनी भक्ति का मतलब ये है कि मेरे को उसी फूल में खुशबू आएगी जिस फूल में मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ। मेरे को मैं मतलब उसी पार्टी में जाऊंगा जिस पार्टी में मेरे लोग होंगे, मेरी कंपनी के लोग होंगे, अदरवाइज मैं जाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ उसी इंसान से ढंग से बात करूंगा जो मेरी कंपनी में ज्वाइन हुआ है, अदरवाइज मैं किसी से ढंग से बात नहीं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, ये आपकी गलत फहमी है। अगर अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब थे, नाकामयाब हैं और नाकामयाब ही रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ एक और नाम लेकर चलता है जिसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो रिलेशनशिप आपको अच्छा क्रिएट करना, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप कंपनी भक्ति अपने माइंड से उतार देंगे।
जब कंपनी भक्ति आपके उतरेगी तब आप लोगों को लाइफ को प्रैक्टिकल देख पाएंगे। तो प्रैक्टिकल देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड आप ज्यादा कामयाब होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। सो कंपनी भक्ति नहीं करनी, ठीक है, आपको हमेशा होशो हवास में काम करना है और लोगों को एज इट इज आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है कि लोग कैसे हैं और कैसे मैं सामने वाले को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान आज ज्वाइन ना हो रहा हो सकता है आज उसकी कंडीशन ना हो, उसकी सिचुएशन ना हो, मगर अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, तो आई थिंक वो इंसान आपका भविष्य में जरूर आपकी कंपनी का और आपका एक नया लीडर होके निकलेगा। सो माय डियर फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी सबसे पहले आप लाइक करिए और लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और उसके बाद कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, ठीक है, और अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और एक चीज जो कि आप करना मत भूलिए जिसको कहते हैं सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, सो दैट मेरा एक विजन है कि मैं कुछ देकर जाऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो देकर जाऊं, तो वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे और तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। और माय डियर फ्रेंड जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है आपको, इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे से फ्री में एमएलएम की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप मेरे से फ्री में एडवाइस ले सकते हैं। सो आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहा है प्लीज व्हाट्सएप ही करना, कॉल डायरेक्टली मत करना, सो दैट शायद उस कॉल की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी, क्योंकि सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, सो दैट कौन सा समय सुइटेबल रहेगा उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। सो आज की ये वीडियो थी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।